Hello everyone, welcome back to the channel. So here we are starting a new video with a new topic of the series Major Seaports of India. Now talking about today's topic, so the name of today's topic is Vishakhapatnam Port. Vishakhapatnam Port. This port is situated in Andhra Pradesh. Now talking about its geographical location, क्योंकि ये स्टार्टिंग में पॉइंट इंक्लूड हो गया है तो इसको यहीं पे बोलना पड़ेगा। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर आपको देखते ही क्या समझ आ रहा है, इसके सामने पड़ने वाली एकमात्र वाटर बॉडी, ओनली एंड ओनली वाटर बॉडी का नाम है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अलावा कोई और वाटर बॉडी इसके आसपास या तो फिर इसके सामने लाइन नहीं करती है। टॉकिंग अबाउट द नेबरिंग स्टेट्स, सो अगर टॉप टू बॉटम में अगर जाएँ तो फिर ये आपका येलो रीजन जो है उड़ीसा है, यह जो है आपका छत्तीसगढ़ है, ये पिंक कलर का, ये ब्लू कलर का आपका तेलंगाना है जिसका कैपिटल हैदराबाद है, ये येलो कलर का रीजन जो यहाँ पे जो आता है साइड वाइज में ईस्टर्न पार्ट में, माफ़ कीजिएगा वेस्टर्न पार्ट में ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये कर्नाटका है जिसका कैपिटल बेंगलुरु है। और नीचे जो सदर्न पार्ट में आता है वो है आपका तमिलनाडु जिसका कैपिटल चेन्नई है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन दोनों का कैपिटल क्या है, एंड कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वैसे उड़ीसा कैपिटल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। Talking about the second point, so this port is also owned by the government of India और विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट। इस पॉइंट को पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे, बट अगर इसी पॉइंट में जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, ये लिखने का मेन मोटिव क्या है, इस पर्टिकुलर चीज़ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है पोर्ट बनाती है, उसको लॉन्च कर देती है और उसको अपनी लिस्ट में डाल देती है कि इसी पर्टिकुलर एरिया से जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, दैट्स ऑल। इसके अलावा उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है उस पर्टिकुलर पोर्ट को संभालने के लिए एक ट्रस्ट भी बनाती है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक पोर्ट बनाया, उसको लॉन्च तो कर दिया, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह उस चीज़ को देख नहीं सकती, तो उन्होंने एक अथॉरिटी, एक ट्रस्ट को बना के तैयार कर दिया। यानी कि अब जो जो सीपोर्ट्स को आप लोग जाने हैं अभी तक एंड जिन जिन सीपोर्ट्स के बारे में आप पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, उन सभी पोर्ट की कोई ना तो कोई ट्रस्ट या तो कोई ना तो कोई अथॉरिटी होती ही होती है, एंड उन सभी को मान्यता जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाती भी है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, इट सर्व्स major economic sectors like steel, power, petroleum, mining and fertilizers। विशाखापट्टनम पोर्ट वैसे तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट काफ़ी सारी चीज़ें करता है, ट्रेडिंग बहुत तरीके की चीज़ों की होती है, बट स्टील, पावर, पेट्रोलियम, माइनिंग एंड फर्टिलाइजर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मेन है जो कि इस पर्टिकुलर पोर्ट से इम्पोर्टेड होती हैं या तो एक्सपोर्टेड होती हैं। इन्हीं चीज़ों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वान्टिटी में, इनका काफ़ी अच्छे से काम यहाँ पर देखा भी जाता है। इसे इस पर्टिकुलर पोर्ट को जो स्टील, पावर, पेट्रोलियम, माइनिंग या तो फर्टिलाइजर बोल दीजिए, इस 3 या 4 चीज़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा आगे रखा भी जाता है। मूविंग टू फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द इंडियाज़ थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ओन पोर्ट। अब जिन जिन स्टेट में जो है कोई ना तो कोई सी पोर्ट है, उसमें जो है ये आंध्र प्रदेश थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है जिसके पास खुद का एक सी पोर्ट भी है। तो आपसे अगर कोई पूछे या तो इंटरव्यू का क्वेश्चन करें, कैंडिडेट प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज या तो विच पोर्ट इज नोन एज द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ओन पोर्ट, सो यू कैन टेल द आंसर सर और मैम, इट इज नोन एज द विशाखापट्टनम पोर्ट। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, दिस पोर्ट इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विद नेचुरल डेप्थ ऑफ 16.5 मीटर्स। अब इस पॉइंट में जो है ये पॉइंट थोड़ा सा डिटेल है, जिस पॉइंट के बारे में जो है आप लोग जब मैरीटाइम स्टडीज़ करेंगे या तो जब मैरीटाइम कोर्सेज़ को परस्यू कर रहे होंगे, तो उन्हीं सारी कोर्सेज़ के बीच में आप लोग को डेप्थ, नेचुरल डेप्थ, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ईजी टॉपिक होता है बट आप लोग को तब समझाया जाएगा। मैं अब आपको इसलिए इतना बता दूँ कि नेचुरल डेप्थ का मतलब इन द सेंस ऑफ इन ईजी वर्ड्स कि हर एक पोर्ट की अपनी एक डेप्थ होती है, वो अपने आप में गहरापन होता है उसमें, तो उसी चीज़ में कि उसमें कितना ज़्यादा शिप जो है ना नीचे बैठ सकता है, तो उसी पर्टिकुलर चीज़ को बताने के लिए जो है ना हर पोर्ट की अपनी एक मेजरिंग लेवल होती है, अपनी एक डेप्थ स्केल होती है। एंड अगर उस डेप्थ स्केल के हिसाब से अगर देखा जाए तो
विशाखापट्टनम पोर्ट जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पोर्ट भी कंसिडर किया जाता है विद अ डेप्थ ऑफ 16.5 मीटर्स। ये लास्ट पॉइंट है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, लेकिन जब आप लोग नेविगेशन की पढ़ाई करेंगे या तो जब आप लोग बीएससी करेंगे, डीएनएस करेंगे, बीटेक में इंजीनियरिंग करेंगे या तो कोई भी जीपी रेटिंग या ईटीओ कर रहे होंगे तो आप लोग को जो है ये पॉइंट्स के बारे में कभी ना कभी पढ़ाया ज़रूर जाएगा। So this was all about the Visakhapatnam Port, a short video on this particular topic. If you like the video, subscribe the channel, hit that like button, comment your answer and your views on this video in the comment section below. Share this video as much as possible and have a great day and all the very best for your future. Thank you.